इस रियल क्राइम स्टोरी को हम 3 चैप्टर में डिवाइड करने वाले हैं। पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर शैरन टेट कौन थी, उसका जन्म से लेकर शादी तक का सफर देखेंगे। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि शैरन टेट का मर्डर कैसे और क्यों किया जाता है। और तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि पुलिस को कौन कौन से सबूत मिलते हैं और हत्यारों को क्या सजा दी जाती है। हम अपने पहले चैप्टर की ओर बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रियल क्राइम स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। इस रियल क्राइम स्टोरी की शुरुआत 24 जनवरी 1943 से होती है, जब पिता कर्नल पॉल जेम्स टेट और माता डोरिस टेट के घर डैलस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में शैरोन टेट का जन्म होता है। शैरन अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा उम्र की थी। शैरोन के पिता यूएसए की मिलिट्री में खुफिया अधिकारी के तौर पर काम करते थे और माता यूएसए गवर्नमेंट के लिए पब्लिक अवेयरनेस का काम करती थी। शैरोन ने सिर्फ 6 महीने की छोटी उम्र में ही मिस टिनी टोट ऑफ डल्लास पेजेंट अवार्ड जीता। उसके माता पिता को बचपन से ही लगता था कि शैरन शायद ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि वह बचपन से ही काफी शर्मीली और आत्मविश्वासी थी। 16 साल की उम्र तक शैरन लगभग 6 अलग अलग शहरों में रह चुकी थी। उसने 1959 में इरविन हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 1961 और 1962 में उसने अपनी ग्रेजुएशन इटली के विजेंसा अमेरिकन हाई स्कूल से कंप्लीट की। 1959 में शैरन मात्र 16 साल की उम्र में वॉशिंगटन में मिस रिचलैंड का अवार्ड जीतकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना शुरू कर देती है। उसी समय सबसे ज्यादा चलने वाले मिलिट्री न्यूज़पेपर स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के कवर पेज पर जब शैरन की स्विमसूट पहने एक फोटो छपती है तो वह खुशी से झूम उठती है, क्योंकि यह उसकी सफलता का पहला कदम था और लोग भी अब उसे धीरे धीरे जानने लगे थे। शैरन की इस सफलता को देख उस समय के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर रिचर्ड बेमर शैरन को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे अपने एक शो द पैट बून शेवी में काम भी करवाते हैं। और यही वह टाइम था जिसने शैरन को एक फिल्मी कैरियर बनाने की ओर प्रोत्साहित किया। 1962 में शैरन लॉस एंजल्स अपने फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आ जाती है। यहाँ पे वह रिचर्ड बेमर के एक दोस्त हेरोल्ड से मिलती है। हेरोल्ड उसे कई टेलीविजन और न्यूज़पेपर एड्स में काम दिलाता है। इसके बाद हेरोल्ड उसे फिल्म निर्देशक मार्टिन रैनशॉफ से मिलाते हैं और हेरोल्ड ने भी उनके साथ लगभग 7 साल काम किया था। लेकिन जब मार्टिन शरॉन से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि शरॉन में आत्मविश्वास की कमी है और उसे इतना जल्दी मंच पर लाना सही डिसीजन नहीं होगा, और इसलिए उसे उस समय के 2 छोटे शो मिस्टर ईडी और द बेवर्ली हिलबिलिज में काम देते हैं। इस दौरान शैरन की मुलाकात एक फ्रांसीसी अभिनेता फिलिप फॉर्केट से होती है और दोनों के बीच 1963 में एक रिश्ता शुरू होता है। उसी साल दोनों आपस में सगाई कर लेते हैं, लेकिन अक्सर दोनों के बीच झगड़े और छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थीं। कैरियर के दबाव ने उन्हें अलग कर दिया और अगले साल 1964 में ही उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद उसी साल 1964 में शैरन की मुलाकात जे सेब्रिंग से होती है, जो हॉलीवुड में एक हेयर स्टाइलिस्ट का काम करते थे। अब इनकी बात हम थोड़ी आगे करेंगे, क्योंकि इनका इस केस या मर्डर से काफी खास वास्ता है। इस समय शैरन का नाम हॉलीवुड में एक मशहूर अभिनेत्री के रूप में लिया जाने लगा। उसने 1964 से 1968 के बीच कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया, जिनमें आई ऑफ द डेविल, द फियरलेस वैम्पायर किलर्स और वैली ऑफ द डॉल्स इनकी प्रमुख फिल्में थीं। 1968 में उस समय के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और अभिनेता रोमन पोलेंस्की, जिन्होंने द फियरलेस वैम्पायर किलर्स में शैरन के साथ काम भी किया था, उनके साथ शैरन की शादी हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर शैरन टेट का मर्डर इतनी निर्दयता से क्यों किया जाता है और इसका कारण क्या था। 9 अगस्त 1963 की रात को शैरन टेट और उनके 4 करीबी दोस्त, जिनमें जे सेब्रिंग, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है, उनके साथ में शैरन के पति पोलेंस्की के दोस्त फ्राइकोव्स्की, उनकी गर्लफ्रेंड फोल्गर और एक 18 साल का लड़का स्टीवन पेरेंट, जो उस घर की देखभाल करने वाले विलियम गैरेटसन से मिलने के लिए आया था। ये सब उस समय शैरन और पोलेंस्की के लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सिएलो ड्राइव में अभी अभी किराए पर लिए गए घर में मौजूद थे। घर में पार्टी चल रही थी
और बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। और तभी वहां मैनसन फैमिली के 4 लोग घुसते हैं। चार्ल्स मैनसन और उसके फैमिली के सदस्यों ने 1970 के दशक में लॉस एंजल्स में आतंक मचा रखा था। चार्ल्स मैनसन ने एक कट्टरपंथ की शुरुआत की, जिसमें धीरे धीरे 1970 के दशक तक 100 लोग जुड़ चुके थे, और इसी समूह को चार्ल्स मैनसन फैमिली कहा जाता है। और इसी फैमिली के मेंबर आए दिन लोगों की निर्दयता से हत्या करते और बाद में गायब हो जाते थे। इस समूह में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। उस रात घर में घुसने वाले 4 लोगों में वॉटसन, पेट्रिसिया, सुसान और लिंडा शामिल थी। घर में घुसने से पहले उनका सामना स्टीवन पेरेंट से होता है, जो केयरटेकर विलियम गैरेटसन से मिलने के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उससे पहले ही उसके सिर में वॉटसन द्वारा गोली मार दी जाती है। उस समय गैरेटसन घर के पास ही बने रूम में बैठा था। उसने जब यह मंजर देखा तो वह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। घर के अंदर बैठे किसी भी व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तभी मैनसन फैमिली के यह 4 लोग घर के अंदर घुसते हैं। उस समय शैरन के पति रोमन पोलेंस्की घर पे नहीं थे। वे यूरोप किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। घर में घुसने वाला पहला व्यक्ति वॉटसन था, और उसने घर में घुसते ही जे सेब्रिंग, जो एक हेयर स्टाइलर थे, उनके सिर में गोली मारता है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। यह खौफनाक मंजर देख शैरोन सहम जाती है, लेकिन वह अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय वह करीब 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जे सेब्रिंग के बाद हत्यारों द्वारा फ्राइकोव्स्की और उनकी गर्लफ्रेंड फोल्गर को शिकार बनाया जाता है। फ्राइकोव्स्की को 51 बार और फोल्गर को 28 बार चाकू से घुदा गया। उनकी छाती और शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरा चीर दिया गया था, जैसा कि उनका मकसद था कि घर में चाहे जो भी हो, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सबको बेहद बेदर्दी से मार डालता है। अब बारी थी शैरन की। उसने सोफे पर बैठे बैठे हथियारों से अपने आने वाले या होने वाले बच्चे की दया की भीख मांगी। वह पेट पर हाथ रखकर दया की भीख मांग रही थी कि एक बार मेरा बच्चा जन्म ले ले, उसके बाद बेशक मुझे मार डालना। लेकिन हत्यारों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और एक एक कर उसके पेट, छाती और मुंह पर लगभग 17 बार चाकुओं से वार किया। जब हत्यारों को इससे भी चयन नहीं मिला तो उन्होंने शैरन और सेब्रिंग दोनों के गलों को आपस में बांध एक ही रस्सी से ऊपर लटका दिया। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे शैरन के खून से ही घर के दरवाजे पर PIG यानी सुअर लिख के चले जाते हैं। इन हत्याओं के बाद घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। फोटोज मैंने आपको ब्लर करके दिखाई है। अगर आपको रियल फोटोज देखनी है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर चार्ल्स मैनसन और शैरन टेट के बीच ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से उसे इतना बेदर्दी से मारा गया। मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि शैरन और पोलेंस्की ने यह घर बस अभी अभी किराए पर लिया या खरीदा था, लेकिन इनसे पहले वहां एक म्यूजिक स्टार या संगीत निर्माता टेरी मेल्चर रहते थे। चार्ल्स मैनसन एक म्यूजिक स्टार या सिंगर बनना चाहता था, इसलिए वह टेरी मेल्चर के पास ऑडिशन देने जाता है, लेकिन मेल्चर मैनसन को संगीत या म्यूजिक सिखाने से मना कर देते हैं। जब मैनसन दोबारा जाता है तो फिर से उसे धिक्कार कर निकाल दिया जाता है। इसी बात से मैनसन गुस्से में था और मेल्चर से बदला लेना चाहता था, और उसके कुछ दिनों बाद ही वह उस घर पर इन हत्याओं को अंजाम दिलाता है। लेकिन उस समय टेरी मेल्चर उस घर को छोड़ चुके थे और शैरन और पोलेंस्की ने उस घर को किराए पर लिया हुआ था। इस कारण बिना किसी वजह और कारण शैरन टेट और उनके 4 अन्य साथियों का मर्डर कर दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि पुलिस को कौन कौन से सबूत हाथ लगते हैं और हत्यारों को क्या सजा दी जाती है। अगली सुबह घर का मालिक अपने घर की देखरेख करने के लिए आता है। उस समय वह घर विनीफ्रेड चैपमैन के नाम था, जो कि हमेशा अपने घर को देखने के लिए आते रहते थे। जब वे घर की देखरेख करते हैं तब उन्हें सबसे पहले स्टीवन पेरेंट की लाश नजर आती है। चैपमैन सीधे पुलिस को कॉल करता है। पुलिस मर्डर की छानबीन के लिए आती है। सबसे पहले उन्हें उसी लड़के स्टीवन की लाश बाहर गाड़ी के पास पड़ी मिलती है। उसके बाद
पुलिस सामने के लोन से फ्राइकोव्स्की और फोल्गर के शवों को बरामद करती है, जिन्हें चाकू से वार कर मारा गया था। उसके बाद पुलिस को घर के अंदर लिविंग रूम से शैरन और सेब्रिंग की लाशें मिलती हैं, जिन्हें आपस में एक ही रस्सी से ऊपर लटकाया गया था। शैरन की बॉडी को जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में पता चला कि उसकी मौत तब नहीं हुई थी जब उसे चाकू मारे गए। उसकी मौत गला घोंटने और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। पुलिस को इस मर्डर में ज्यादा सबूत तो नहीं मिलते हैं, लेकिन पुलिस को यह पता था कि यह हत्याएं मैनसन फैमिली के मेंबर्स ने ही की हैं, क्योंकि दरवाजे पर शैरन के खून से लिखा गया PIG मैनसन फैमिली के सीरियल किलिंग का एक हिस्सा था। फिर भी पुलिस को उस समय वहां मौजूद एक व्यक्ति पर शक था कि कहीं यह भी तो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, क्योंकि हत्याओं के समय वही एकमात्र व्यक्ति था जो हथियारों के जाल से बचकर भागने में कामयाब था, और वह था विलियम गैरेटसन, जो उस समय घर की देखभाल किया करता था। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद साफ हो गया कि वह निर्दोष है। पुलिस द्वारा इन हत्याओं की जानकारी शैरन के पति पोलेंस्की तक पहुंचाई जाती है। पोलेंस्की लॉस एंजल्स लौट आते हैं और शैरन की बॉडी को 13 अगस्त 1969 को होली क्रॉस कब्रिस्तान कैलिफोर्निया में दफनाया जाता है। इसी के साथ जमीन से उठी एक लड़की, जिसका सपना हॉलीवुड की सबसे मशहूर हीरोइन बनने का था, आज वह जमीन के नीचे दफन थी। 1969 में ही सभी हत्यारों सहित चार्ल्स मैनसन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट द्वारा मैनसन के साथियों को ताउम्र कैद की सजा और चार्ल्स मैनसन को मृत्युदंड या फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 1972 में उसे भी ताउम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है। अंततः 2017 में जेल में सजा काटते काटते चार्ल्स मैनसन की मृत्यु हो जाती है। शैरन टेट की हत्या के बाद उन पर कई फिल्में बनाई गईं और किताबें लिखी गईं। जो काम वह जीते जी इतना नहीं कर पाई जितना वह मरने के बाद कर गई, क्योंकि बाद में उसके ऊपर बनाई गई मूवीज और बुक्स काफी हिट साबित हुई। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो या क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।